मुख्यमंत्री ने उच्च अधिकारियों की एक बैठक में नीतियां बनाने में हो रही देरी पर चिंता जाहिर की है और इसकी प्रक्रिया को सरल बनाने के निर्देश दिए हैं। उनके निर्देश पर मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री कार्यालय से पत्र जारी हुआ है। मुख्य सचिव ने नियोजन विभाग को इसका प्रस्ताव बनाने के निर्देश दे दिए हैं। इस पर सोमवार तक मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा और नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। सीएम धामी के निर्देश पर सीएस की अध्यक्षता में बनी इस कमेटी के मूल विभाग के साथ परामर्शी विभाग के सचिव होंगे। इस कमेटी के द्वारा नीतियों के प्रस्ताव की समीक्षा की जाएगी और उस पर विचार होगा। साथ ही समिति के सुझावों पर अमल करना यदि जरूरी होगा तो उसे शामिल करते हुए मूल विभाग सीधे नीति का प्रस्ताव मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत कर देगा। सीएम ने निर्देश देते हुए कहा कि सरकारी भर्तियों की राह में रोड़ा अटकाने वाले विभागों के अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम धामी ने कुछ भर्तियों के अधियाचन में कमियां होने की वजह से आयोग की ओर से लौटाने का संज्ञान लेते हुए ये निर्देश जारी किए। बीजेपी नेता सीएम धामी की तारीफ करते नहीं थकते। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि सीएम धामी राज्य के विकास के लिए युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए लगातार काम कर रहे हैं। इसमें सीएम धामी अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि राज्य हित से जुड़े किसी भी विषय पर कोई लापरवाही न बरती जाए। जबकि कांग्रेस अब सरकार पर सवाल खड़े कर रही है कि आखिर जब विपक्ष सरकार को बार बार आगाह कर रहा था तो सरकार जागने का काम क्यों नहीं कर रही थी। मुख्यमंत्री जी सारे कामों में गति देने के लिए इस प्रकार के दिशा निर्देश दे रहे हैं और जहां ढिलाई होगी वहां पर कार्रवाई भी होगी। एक तो आवश्यक है कि जो पद खाली हैं वो जल्दी भरे जाएं। वो जल्दी तभी भरे जा सकते हैं जब कार्रवाई तेजी से हो। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने सब प्रक्रिया को अपनाया है और इसके अच्छे परिणाम आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। हमारे पास तो एक लंबी फहरिस्त है। हम पहले दिन से इनको सबूत और साक्ष्यों के साथ, जब भी हम प्रेस वार्ता करते थे, मुख्यमंत्री से मिलते थे, राज्यपाल महोदय से मिलते थे, हम किसी के भी दरवाजे जाते थे, हम साक्ष्य और सबूतों को लेकर बैठते थे। उसकी अनदेखी की गई। अपने सिर्फ उटव्वल में, अपने अंतरकलह में आपने पूरी तरह से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। मेरे अध्यक्ष बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपके सामने साक्ष्य रखते हैं। मेरे उपनेता प्रतिपक्ष ने सदन में साक्ष्यों के साथ बात को उठाया था। आप तब चेत जाते तो शायद आज की नौबत ही नहीं आती। नया साल शुरू हुए अभी 1.5 महीना नहीं हुआ है कि आपने 3 भर्ती परीक्षाएं कराई, तीनों में घोटाले पकड़े गए हैं। आपने पटवारी लेखपाल कराई, वो गड़बड़। आपने जेईई कराई, वो गड़बड़। अब 12 फरवरी को आपने फिर पटवारी की भर्ती परीक्षा कराई, लेकिन उसमें ओएमआर शीट में बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से और पूरी की पूरी सरकार से युवाओं का भरोसा उठ चुका है। और एक बार युवाओं का भरोसा उठता है तो आपको पता है कि उनके अभिभावकों का उठना लाजमी बात है। मुख्यमंत्री ने पेपर लीक प्रकरणों के बाद अटकी भर्तियों में तेजी लाने की जिम्मेदारी उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को सौंपी थी। आयोग ने इन भर्तियों का कैलेंडर भी जारी किया था, लेकिन करीब 10 भर्तियों के अधियाचन में कमियां सामने आने पर आयोग ने इन्हें लौटा दिया था। विभागों के स्तर से अधियाचनों को दुरुस्त कर दोबारा आयोग को भेजने के लिए कहा गया, लेकिन विभाग के स्तर पर इसमें भी ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा है। और यही वजह कि सीएम धामी ने सीएस को निर्देश दिए कि वो अधिकारियों पर लगाम लगाएं, जिससे लापरवाही पर कंट्रोल हो सके और जनहित राज्य हित बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वर्ल्ड। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। राजेश शंभोली हैं प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर देवेंद्र भसीन हैं प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। देवेंद्र जी आपका बहुत स्वागत है। उमा सिसोदिया हैं प्रदेश उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी की। उमा जी आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत आप ही के साथ डॉक्टर देवेंद्र भसीन, क्योंकि देखिए नीतियां बनाने में अब देरी नहीं होगी, ये बात तो मुख्यमंत्री ने कह दी। पीएस की अध्यक्षता में कमेटी गठित होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी को रास नहीं आ रही। कांग्रेस पार्टी लगातार सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है बीजेपी को। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश में एक नई कार्य संस्कृति को स्थापित कर रहे हैं। पिछले करीब 2 दशक में जो प्रदेश के अंदर नौकरशाही के द्वारा जिस प्रकार से कार्य किया गया, उसकी गति संतोषजनक नहीं रही। और अब मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि नई कार्य संस्कृति के साथ प्रदेश के विकास को गति दी जाए और इसके लिए बहुत जरूरी है कि जो अफसरशाही है वो पूरी गति के साथ काम करे। इसीलिए निर्देश दिए गए हैं। आमतौर पर ब्यूरोक्रेसी के अंदर मेरी फाइल तेरी फाइल में खेल चलता है। फाइलें एक टेबल से दूसरी टेबल पर जाती हैं, निर्णय लेने में बहुत देर होती है और उनके कार्यान्वयन को लेकर के काफी विलंब होता है। लेकिन इससे नुकसान किसका है? इसका नुकसान प्रदेश को होता है। उस बात को मुख्यमंत्री जी समझ रहे हैं, गहराई से समझ रहे हैं और इसी कारण से उन्होंने इतने प्रकार के जो है सख्त निर्देश दिए। दूसरी बात यह है कि जो वर्तमान में
रोजगार को लेकर के कैलेंडर तय किया गया है उसको भी पूरा करना चाहते हैं समय के अंदर, क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस के समय में जिस प्रकार की कार्य संस्कृति इस प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार की और जिस प्रकार से एक लंबित करने की कार्य प्रणाली स्थापित की गई, उस पूरे कुचक्र को तोड़ने के लिए अब मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए अधियाचन को लेकर के भी उन्होंने बात कही है। और दूसरी ओर मुख्य सचिव ने एक और महत्वपूर्ण बात की है कि आप आपत्तियां लगा करके फाइलें दूसरे विभाग को मत भेजिए, आपत्ति का उत्तर आपत्ति से आएगा, फिर आपत्ति लगेगी। तो बेहतर ये होगा कि आप आपस में अनौपचारिक बात करें, अनौपचारिक बात करके सही निर्णय पर पहुंचे और उसके बाद फाइल को अंतिम कर दें, निर्णय ले लें उसके ऊपर। तो ये एक नई चीज जो है पूरे प्रदेश के अंदर हमारे सामने आ रही है। और अब जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में माननीय मुख्यमंत्री जी ने समिति गठित की है और जो नीतियां हैं जो अभी लंबित पड़ी हुई हैं उनको जल्दी से जल्दी फाइनल करना और उनको लागू करना ये उनकी प्राथमिकताओं में से है। मुख्यमंत्री जी ने 2025 तक प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में ले जाने की जो बात कही है उसके लिए गति बहुत आवश्यक है। मुख्यमंत्री जी की गति बहुत तेज है, लेकिन उसके सापेक्ष जो है नौकरशाही गति उतनी तेज दिखाई नहीं दे रही है। इसीलिए उस गति को बढ़ाने के लिए ये पूरी की पूरी कवायद चल रही है और निश्चित तौर पर इसके बड़े अच्छे परिणाम सामने आने लगे हैं और आगे भी आएंगे। और भ्रष्टाचार पर भी जो प्रहार हो रहा है वो भी अपने आप में हमारे सामने। ठीक है, लेकिन डॉक्टर देवेंद्र भसीन, लगता है कि मेरी फाइल तेरी फाइल अब तक होती आ रही थी 2017 से लेकर 2022 तक 23 तक प्रदेश में अधिकारी ऐसे कर रहे थे। हाँ, मैं आपकी बात से देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो नौकरशाही की जो ये कार्य संस्कृति है ये केवल उत्तराखंड की नहीं और अब की नहीं है, ये पूरे देश की स्थितियां रही हैं। केंद्र में मोदी जी ने इसको कुचक्र तोड़ा है, उसी प्रकार से प्रदेश के अंदर पहले दिन से नौकरशाही तो वही है ना, अंततः नौकरशाही वही है जिनको की काम लंबित करने की आदत है। नौकरशाही का एक चरित्र बड़ा अजीब सा होता है। नौकरशाही या तो यथास्थितिवादी होती है या चीजों के काम में आगे बढ़ने से बाधा डालती है, उनका चरित्र होता है। लेकिन इसको बदलने की आवश्यकता है। नए स्थितियों में हम इस चरित्र को बदलेंगे। केंद्र में माननीय मोदी जी ने इसको चक्र को तोड़ा है। जिस गति से वहां काम हो रहा है उसी प्रकार से पिछले जो 2 दशक बीत गए हैं उसमें जो गति धीमी थी उसको हम और तेज करेंगे और निश्चित तौर पर प्रदेश को इससे बड़ा फायदा होने वाला है। ठीक है, राजेश चमोली भी हमारे साथ। राजेश जी, अब जो नीतियां हैं वो इम्प्लीमेंटेशन उनका होगा, नीतियां समय पर बनेंगी और जो मेरी फाइल तेरी फाइल जो होती थी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, नौकरशाही पर लगाम लगेगी। अब सरकार सख्त है, तो इसमें सर कांग्रेस को आपत्ति क्या है? देखिए शिवम जी, कांग्रेस को कोई आपत्ति नहीं। कांग्रेस को सिर्फ इस बात पे आपत्ति है कि जो बीजेपी हर बार झूठ बोलने का काम करती है, हम उन बातों पे आपत्ति जताते हैं। आप देखिए 2017 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में है और राज्य में हर बार कुछ ना कुछ, मैं कहूँ तो मैंने हमेशा यही कहा है कि आप देखिए मीडिया में एक टाइप का ट्रायल चलाया जाता है कि हम ये करने वाले हैं, हम ये नीति लाने वाले हैं, हम ये कमेटी बनाने वाले हैं और 5-10 दिन हम उस पर डिबेट करते हैं और उसके बाद वो चीजें विलुप्त हो जाती हैं। 2017 से कितनी बार ये चीजें हुई कि अब अफसरशाही हावी है, उस पर काम करने की आवश्यकता है। राज्य में जो फाइलें रुकी हैं, जो विकास की फाइलें रुकी हैं, जो कामकाज रुके हैं, उस पर काम होना चाहिए। हर बार मुख्यमंत्री कमेटियां बनाते हैं और रिजल्ट क्या होता है? 0। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, जुलाई 2021 में भू कानून समिति बनाई गई थी। उसमें रिपोर्ट उसलिए कहा गया था कि राज्य में भू कानून में मतलब कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे। 5 सितंबर को 2022 को भू कानून की एक कमेटी रिपोर्ट देती है माननीय मुख्यमंत्री जी को और तब से लेकर अभी तक आप ये बता दें कि भू कानून की जो कमेटी थी, जो उसने सुझाव दिए थे इस राज्य में कहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए, सब शून्य बटा खां। ठीक है, ठीक है। डॉक्टर देवेंद्र भसीन बताइए, जवाब दीजिए सर। देवेंद्र जी, 27 जुलाई जिलों में सिंचाई शेड्यूल की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी। राज्य में अब सुन तो लीजिए राजेश जी सुन लीजिए। मेरी पहली बात तो ये है कि हमारी सरकार एक विजन के साथ काम कर रही है और हमने भू कानून बदलने का वादा किया था, उस दिशा में काम कर रहे हैं। समिति बनाई गई और समिति ने रिपोर्ट दी और उस समिति की रिपोर्ट पर वर्तमान में सरकार में मंथन चल रहा है, क्योंकि भू कानून एक बड़ा विषय है, उसको पूरी गंभीरता से चर्चा हो रही है। लेकिन सर सरकार को, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार को सर 6 साल हो गए हैं देवेंद्र भसीन साहब, और 6 साल में कांग्रेस लगातार कह रही है कि बैक टू बैक 3 पेपर आपकी लीक हो जाते हैं। देखिए पहली बात नौकरशाही पे कर आप एक और आप लगाम लगाने की बात कर रहे हैं, एक और आपके 3 बड़े पेपर युवाओं के साथ धोखा हो जाता है सर, कैंसिल करना पड़ता है उनको। देखिए पहली बात तो मैं ये कहूँ कि सुनील जी कि अगर तो हम भ्रष्टाचार को दबाते हो, अगर हम भ्रष्टाचार को उजागर ना करते हो तो हमारा दोष। कांग्रेस के समय में भी यही होता था कि
लेकिन कांग्रेस से भ्रष्टाचारियों को बचाया और खुद उसमें लिप्त रहे पूरी तरह से। हमने तो, अगर हमारे लोग भी शामिल दिखाई दिए, हमने तत्काल कार्रवाई करी, जेल भेजा, चाहे हमारी पार्टी के लोग थे तो कोई और लोग थे। 60 लोग जेल की हवा खा चुके हैं और अन्य की भी लाइन बाकी है, एक बात। दूसरी बात, हम ये कहते हैं कि हम युवाओं के लिए हमने जो है कड़ा नकल विरोधी कानून लाए हैं। किससे लाए हैं कि पारदर्शी प्रक्रिया रहे, जो योग्य युवक हैं उनको आगे बढ़ने का मौका मिले और बैकडोर से आने वाले, पैसे देकर के आने वाले जो प्रकार की तत्व हैं उनको किनारे करें। तो याद दिलाना चाहूंगा राजेश जी को कि चौथे तल में, इनकी सरकार के समय में चौथे तल पर 2 बड़े नाम मैं लेना नहीं चाहता, वो बैठ करके नौकरियों के सौदे करते थे। तो उनके नाम मैं इसलिए नहीं लेना चाहता कि बहस विरेल हो जाएगी, लेकिन ये कार्य संस्कृति जो बिगड़ी है वो कांग्रेस के समय में बिगड़ी है और कांग्रेस के समय का जो भ्रष्टाचार है वो हमारे सामने है। तमाम प्रकार की जो भर्तियां, जरूरत भर्ती हो, पटवारी भर्ती हो और यहाँ तक की यूके शुरुआत कांग्रेस ने किया है, हमने प्रहार किया। हम ठीक है, उमा सिसोदिया जी से भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी की, वो भी काफी देर से आपको सुन रही हैं। उमा जी, अब रोड़ा अटकाने और लटकाने भटकाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री सख्त हैं और नीतियों पर सख्त हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधे निर्देश दे दिए हैं और पीएस की अध्यक्षता में कमेटी बनाए जाने की बात कह दी है। मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है कि सीएम धामी ने इस बार जो शगुफा छोड़ा है एक अच्छी गवर्नेंस देने का, वो कितना सक्सेसफुल हो पाएगा। मेरी उम्मीदें तो बिल्कुल जीरो हैं। देखिए, अभी आपको पिछली बार का मैं एक प्रकरण याद दिलाऊं, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने भी कई बातें आपको याद दिलाई, उसी में मैं अपनी बात जोड़ती हूँ। परिसंपत्तियों का विवाद उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का एक बड़ा विवाद है। चुनाव से कुछ दिन पहले ट्रक में चढ़ के सीएम धामी एक बड़े विजेता की तरह उत्तराखंड में प्रवेश करते हैं कि मैंने सारा विवाद सुलझा दिया। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से ही पूछना चाहती हूँ कि वो जो विवाद सुलझे हैं, जो परिसंपत्तियों की जो लिस्ट आपके पास जरूर होगी कि भाई ये विवाद सुलझ गए, ये हमें मिल गई है, ये हमने यूपी को दे दी है, तो कृपया वो उस लिस्ट के बारे में बता दें। आप विजेता की तरह धामी जी का जो स्वागत किया था, भूतो न भविष्यति, वो हम सबको याद है और हमें समझ भी नहीं आ रहा था कि स्वागत किस चीज के लिए किया जा रहा है। कह रहे हैं हमने विवाद सुलझा दिया। आज भी नौकरशाही जस की तरह से मुझे नहीं लगता कि आज भी उस विवाद में, परिसंपत्तियों के विवाद में, एक फाइल भी इस टेबल से उठ के यूपी की किसी टेबल पर पहुंची होगी। और इस तरह के आवाज विकास का यहाँ पर है, उस तरह के तमाम मुद्दे हैं। धामी जी, समितियां बनाना, समितियों के ये कहना कि नौकरशाही पे हम लोग नकेल कस देंगे और नौकरशाही हमारी बहुत अच्छे से काम करने लगेगी, ये हम पिछले 20-22 सालों से देख रहे हैं। उत्तराखंड में नौकरशाही जिस तरीके से हावी है, और क्यों हावी नहीं होगी, आप बताइए क्यों हावी नहीं होगी। इतना व्यापक भ्रष्टाचार उत्तराखंड में है, हमारे पेपर लीक होते हैं, हमारे बच्चे सड़कों पर बैठते हैं। ये पेपर लीक किसके रास्ते से होते हैं, किसके माध्यम से होते हैं? इन्हीं भ्रष्ट नौकरशाहों के माध्यम से होते हैं और इसी भ्रष्ट सरकार की मंशा की वजह से होते हैं। मैं मान ही नहीं सकती इस बात को कि अगर हमारे जो नेतागण है वो बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त है और उनके रहते हुए उनके नाक के नीचे कोई अफसर जो है वो इतनी बड़ी हिमाकत कर जाए और उसको कोई सजा न मिले। छोटे भैयों को आप लोग उठाकर, छोटी मछलियों को आप लोग उठाकर जेल में डालते हैं और 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 12 दिन बाद वो लोग भी निकल के बाहर आ जाते हैं और सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, समझ से बाहर है। आप ये देखिए, दिल्ली में अगर मैं कहूँ, बार बार बीजेपी के प्रवक्ता इस बात को जरूर बोलेंगे कि दिल्ली में आपने जो है मुख्य आयुक्त हुआ, आपने ऐसे किया वैसे किया। सीधी बात है, नौकरशाह जनता के लिए काम करने वाले जो हमारे विधायक हैं उनके अंडर में काम करेंगे। विधायक को जवाब देना पड़ता है 5 साल के बाद अपने क्षेत्र में जाके। अगर सरकारी अफसर काम नहीं करेंगे तो उनकी नकेल कस देनी चाहिए, तरीके से कसनी चाहिए। लेकिन ये काम सिर्फ वही सरकार कर सकती है जो ईमानदार होगी, अदरवाइज सबको पता है कहाँ से पैसा किसके माध्यम से आता है और किसकी पॉकेट में जाता है, ये सबको मालूम है। पर उम्मीद करती हूँ कि लेकिन राजेश चमोली, मुझे लगता है कि एक बार सरकार ने जो नीति बनाई है, सरकार कह रही है कि अब नीतियों पर सख्त हो गए हैं, नीतियां बनाने में देरी नहीं होगी, पीएस की अध्यक्षता में कमेटी बनाई जाएगी, तो एक बार उस कमेटी को काम करने दीजिए, एग्जीक्यूट तो हो जाने दीजिए प्रदेश में। आप पहले से सवाल खड़े कर देते हैं, मोरल डाउन हो जाता है सर सरकार का। देखिए, मोरल डाउन होने की बात ही नहीं है सरकार की, ये सिर्फ शगुफे हैं, सिर्फ आप कागजों में ये मैं पूछ रही हूँ ना, परिसंपत्ति विवाद आपने कहा कि हमने सॉल्व कर दिया, तो जरा मैं बीजेपी के प्रवक्ता मेरे भाई से पूछिए कि परिसंपत्ति विवाद वहाँ पे एक एक करके, वहाँ सिसोदिया एक एक करके, राजेश चमोली बोल रहे हैं अभी जी। हाँ, 14 अक्टूबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम लोगों, उत्तराखंड के विधायकों से कहा था कि आप 10-10 प्रस्ताव दीजिए, मैं उन पर कार्य करूंगा। वो प्रस्तावों के बारे में आप मुझे एक प्रस्ताव ऐसा बता दीजिए जिसमें बीजेपी के नेताओं ने प्रस्ताव दिए हो, जिस पर कार्य हुआ हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपके सामने ये डाटा है पहले का। नहीं, पुष्कर सिंह धामी ने भी अभी विधायकों से कहा था कि आप 10-10 प्रस्ताव अपने यहाँ से दीजिए।
तो किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी तो करो, सरकार की जिम्मेदारी। सरकार तो सिर्फ एक सूबा में छोड़ देती है कि हम ये करने वाले हैं। मैं कह रहा हूँ राजेश चमोली साहब, अभी कुछ दिन पहले, एक सेकंड चमोली जी, कुछ दिन पहले अभी सीएम धामी ने भी कहा था अपने विधायकों को 10-10 प्रस्ताव दीजिए। वो बीजेपी से भी मांगे थे उन्होंने प्रस्ताव कांग्रेस से भी मांगे थे, कुछ विधायकों ने तो दिए हैं। आप ही की पार्टी को जैसे विधायक उन्होंने अब तक नहीं दिए। शिवम जी मैं आप ही की पार्टी के विधायक है जिन्होंने नहीं दिए, काफी सारे विधायक ऐसे। अभी देवेंद्र वसीम नाम गिना देंगे। शिवम जी मैं वही तो कह रहा हूँ कि सरकार की मंशा क्या है? सरकार सिर्फ बयानबाजी करती है, भाषणबाजी करती है। विपक्ष की मंशा क्या है? विपक्ष की मंशा सिर्फ घेरने की है। ये तमाम चीजें विपक्ष से भी तो प्रस्ताव मांगे थे पुष्कर सिंह धामी ने, आपने क्यों नहीं दिए सर? हाँ तो कितने विधायकों ने आपके कितने विधायकों ने 10-10 प्रस्ताव भेजे मुख्यमंत्री को? सरकार के पास डाटा है, सरकार सार्वजनिक करे ना उन लोगों का डाटा। मैं कह रहा हूँ आपके कितने विधायकों ने प्रस्ताव भेजे मुख्यमंत्री को? मैं आपको यही तो कर रहा हूँ शिवम जी, सरकार सार्वजनिक करे वो डाटा कि भाई हमने 10 प्रस्ताव मांगे थे, राज्य के मुखिया ने मांगे थे, मुख्यमंत्री ने मांगे, जिनको कोई सीरियस नहीं ले रहा है। अगर सार्वजनिक नहीं दिए तो सार्वजनिक करे। देवेंद्र वसीन बताइए, राज्य के प्रति गंभीर। देवेंद्र वसीन सर, क्या हुआ माननीय मुख्यमंत्री? 22 नंबर के कांग्रेस में क्या हुआ बता दीजिए। कमेटी बनाई, क्या कार्यवाही बता दीजिए। स्टार्टअप नीति आपने बताई, स्टार्टअप नीति में क्या हुआ? स्टार्टअप में मंत्री जो समीक्षा करते थे। सब कुछ आप एक सेकंड सर, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए देवेंद्र वसीन सर की। राजेश चमोली, देवेंद्र सर, कांग्रेस का चरित्र ये रहा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी उत्तराखंड के अंदर, तो इनके मुख्यमंत्री केवल कांग्रेस के विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा करते थे, विपक्ष की बात ही नहीं करते थे, उनको बिल्कुल उपेक्षित रखते थे। हमारी सरकार के समय में अभी आपने भी कहा कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने अपने बीजेपी विधायकों से भी और कांग्रेस विधायकों से भी मांगे प्रस्ताव। अगर कांग्रेस के विधायक प्रस्ताव नहीं देते तो इसका मतलब यह है कि कांग्रेस को जनता के हित की, प्रदेश के विकास की कोई चिंता नहीं है। अब ये प्रस्ताव भी नहीं देना चाहते, सहयोग नहीं करना चाहते, अच्छी बातों की केवल आलोचना करना चाहते हैं और प्रदेश के अंदर एक अराजकता की कोशिश में। तो ये कांग्रेस का जो चरित्र है वो हमारे सामने आता है। और अभी ऊपर से सोचे दिल्ली की बात कर रही है। अरे भाई आपके तो मंत्री जेल में पड़े हुए हैं, खनन की गाड़ियों को छुड़ाने के लिए चिट्ठी जारी हो रही है। बहुत बड़े भारी पार्टी का दिल्ली तो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। और आपकी आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में जो जनौषधि केंद्र बने हुए थे केंद्र सरकार के, उस पर आपने लगा दिया आम आदमी क्लिनिक। चरित्र आपकी पार्टी का, आम आदमी पार्टी का। तो हमें मत समझाइए, हम तो जो कहते हैं वो करते हैं। हमने सरकार में राजधानी की बात की, उसको पूरा किया। हमने कहा धर्मांतरण के बारे में बात करेंगे, उसके बारे में पूरा किया। वो कानून की बात की, उसको पूरा किया। हमने उसको पूरा किया। वही आरक्षण की बात की, उसको पूरा किया। एक के बाद एक सारी उपलब्धियां हैं कि आप सामने हैं। आप केवल झूठ बोल लेते हैं, देश को खराब कर रहे हैं, खराब करना चाहते हैं। दुर्भाग्य है, प्रदेश के विकास के लिए आपके नेता जिम्मेदारी पक्ष होना चाहिए। लेकिन सवाल की बात है भूमिका निभाने में नेता असफल रही है। और जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, बड़े हिम्मत की बात है कि आप लोग बहुत रेवड़ी पार्टी गुणगान करने में प्रयास किया, लेकिन लाठीचार्ज इनको सारी जमातें जब्त करवा दी। भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास है, महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ और हम अपने वायदे को पूरा कर रहे हैं। राज्य में जातिवाद धर्म के नाम पर ऐसे लोगों को आत्मसत्ता सौंपी है जिन लोगों ने इस राज्य का बेड़ा गर्क कर दिया। आपके 4-5 आरोप है भ्रष्टाचार के, सहकारिता मंत्री पे आपके मंत्री आपके सारे आरोप लगा रहे हैं कि 10 से 15 लाख बातें करते हैं। आपने क्या कार्रवाई कर दी? बैकडोर भर्ती घोटाले में आपने क्या कार्रवाई कर दी? प्रेमचंद अग्रवाल जी पे, उद्यान विभाग में बवेजा जी पे करोड़ों आरोप लगा रहे हैं, लेकिन आपने अब तक पहले क्या कार्रवाई की? सर आप हमसे पूछते हो ना बार-बार, हम जो कार्यालय कर रहे हैं, आपने केजरीवाल जी पे क्या किया? आपने इस बार आरबी पे क्या किया? मंडल आपका पकड़ा जा रहा है पटवारी भर्ती घोटाले में। आप भाजपा का भ्रष्टाचार के माध्यम से भर्ती किया गया। आप चाहते हैं अधिकारी आपके मत करिए ना। कांग्रेस का दौरा कर जाते हैं, एक तो कहता है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए भर्तियों में, और दूसरी ओर गलत ढंग से लोग भर्ती हो गया। आप उनका पक्ष ले रहे हैं। स्टार्टअप दौरा चरित्र मत दिखाइए राजनीति के तहत एक एग्जाम्पल है अपने आप में। डॉक्टर देवेंद्र वसीन सर, वसीन साहब सवाल क्यों नहीं उठाए सर? सवाल क्यों नहीं उठाएंगे सर? सवाल तो कांग्रेस इसलिए पूछेगी सर क्योंकि देखिए 3-3 परीक्षाएं बैक टू बैक लीक हो जाती हैं, पेपर्स लीक हो जाते हैं उनके। उसके पहले आप जैसे बता रहे हैं राजेश चमोली के पहले भी कमेटी बन चुके, लेकिन एग्जीक्यूशन उनका क्या हुआ उनको ही आता पता नहीं, इसलिए विपक्ष सवाल पूछ रहा है।
ठीक है सुनील जी, मैं मुख्य बात जो कहना चाह रहा हूँ कि ये जो भ्रष्टाचार की स्थिति है वो आज की नहीं, हम तो पकड़ रहे हैं। हम पकड़ रहे हैं, उनको दंडित कर रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं। आपका सोचते हैं कि जो आज विभिन्न प्रकार के लोग बैठे हैं उस समय सही से कांग्रेस के लोगों ने तो मैंने कहा ना नौकरियां बेची, खराब करना चाहते हैं, 40 लोगों को खराबी करना चाहते हैं, पूरे देश को खराब करने के बेरोजगारों की आवाज उठा रहे हैं, उन पे कड़े पाकिस्तान के पास में खड़े होते हैं, इंटरपोल के साथ खड़े होते हैं, कांग्रेस का दबाव बना रहे हैं। लेकिन आपने अपने मंडल अध्यक्ष को बता दिया। मैं बोल रहा हूँ सर, बड़ी हिम्मत की बात है आप लोगों को आगे किस राजद माहौल है आपका हमारे सामने मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल का है, संजय धारीवाल का है आपका मंडल अध्यक्ष संजय धारीवाल पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया लेखपाल पटवारी भर्ती घोटाले का। सर आप आपके पटवारियों को हमने हमारी सरकार में बदलियां नियुक्त आपका हाथ करिए, आपने 194 लोगों को भर्ती के पत्र दे दिए थे। हमारी सरकार के समय में आरोप लगाया के सारे निरस्त करने पड़े क्योंकि सारी भर्तियां गड़बड़ थी। दरोगा भर्ती घोटाले में हमने क्या कार्रवाई किया है? आपने तो केवल दिखावा किया था और पर्सनल सेक्रेटरी एक फौजी साइन आप केवल एक कार्रवाई का है कांग्रेस का तो भ्रष्टाचार का है, बात नहीं है, पुराना है, उत्तराखंड भी है, दिखाई दे रहा है। तमाम नेता आपके जो रिश्तेदार है वो सबसे बड़े नौकरगर है, तो बात नहीं है, सारे नेता जो है यानी कि जमानत पर घूम रहे हैं आपके राष्ट्र के नेताओं के पुत्र कांग्रेस का है, उत्तराखंड की जनता भी देख रही है, इसलिए आपको हास्टी में डाल के लगे हैं नौकरियों पे, लेकिन उत्तराखंड का युवा दर दर भटक रहा है। आप राजेश जी आप लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है, आप लाठीचार्ज करवाने अगर आवाज उठाते और अभी के कानून की आप तारीफ कर रहे हैं, तेजी से काम हो रहा है, कानून में आपके सारे मुद्दे समाप्त कर दिए। ठीक है, चलते चलते मेरा आखिरी सवाल उमा सिसोदिया से। उमा जी, आप सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनाए जाने की बात कह दी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, और जो रोड़ा अटकाने वाले अधिकारी हैं, फाइलों में लेट लतीफी करते हैं, तेरी फाइल मेरी फाइल, अब इन पर कार्रवाई होगी। शायद प्रदेश में पहली बार इस तरह की कमेटी बनी है, तो क्या वाकई में इस कमेटी से उम्मीद है अगर इसका एग्जीक्यूशन सही से होता है प्रदेश में? तो देखिए, आपने जो शब्द कहा कि अगर उसका एग्जीक्यूशन जो है वो सही से होता है, मेरा प्रश्न यही है, हमारा जो अविश्वास है सरकार के ऊपर वो यही है कि कमेटियां बहुत बनती हैं, फाइलें इधर से उधर बहुत होती हैं, मुख्यमंत्री बड़ी कोशिश करते हैं कि मैं दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूं, देखिए मैं युवा मुख्यमंत्री, भागदौड़ वाले मुख्यमंत्री हूँ, जवान मुख्यमंत्री। प्रॉब्लम यह है कि फाइलें इधर से उधर जाती है, मुख्यमंत्री कोशिश जरूर करते हैं लेकिन वो सिर्फ एक दिखावा होता है। एग्जीक्यूशन जो ग्राउंड पर होना चाहिए, जो धरातल पर काम होना चाहिए, वो नहीं हो पाते हैं, धरातल पर काम बिल्कुल नहीं होते हैं। ये हमारा सबसे बड़ा प्रश्न है। आप एक समिति छोड़िए, आप 150 समितियां बना लीजिए, अगर ये अधिकारी सुधरे तो ये अधिकारी तब तक नहीं सुधरेंगे जब वाकई में मुख्यमंत्री जो है वो ईमानदारी से काम नहीं करेंगे। मेरे पास बहुत शुक्रिया आपका उमा सिसोदिया चर्चा में शामिल होने के लिए, राजेश चमोली जी आपका शुक्रिया, और डॉक्टर देवेंद्र भसीन प्रवक्ता बीजेपी आपका भी शुक्रिया देवेंद्र जी चर्चा में शामिल होने के लिए। उसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, खबरें लगातार जारी हैं।